हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात कर रहा हूँ बाज़ारों के बारे में। और बाज़ारों के बारे में आज चर्चा जो है मैं जिस स्क्रीन के साथ आपके साथ कर रहा हूँ, कैंडल देखिएगा पिछले 3 दिनों की। पिछले 3 दिनों में जब कैंडल अगर आप देखेंगे तो जो वो कैंडल आप थर्सडे के सेशन की देखेंगे तो वहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग थी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल यानी कि एक बुलिश सेंटीमेंट। उसके बाद सोमवार को जब आप देखेंगे तो जहाँ पर बाज़ार ओपन हुए थे वहाँ से सीधा नीचे की तरफ क्लोज, और जो डाउनफॉल था वो काफ़ी सीवियर था। आज देखिए, आज बाजार जहाँ पर खुले और कल जितना कमज़ोर हुए थे उतनी तेज़ी आज कर दी। लेकिन बाजार ने आज जो है चकमा दिया है। और चकमा कैसे दिया कि बाजार सुबह खुलते के साथ एकदम कमज़ोर हो गए, और कमज़ोर ऐसे हो गए ऐसा लगा कि भाई साहब बाजार में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। और शायद हमें लगता है कि आज ऑपरेटर ने यही गेम जो है इंडेक्स के फ्रंट पे प्ले किया। मोस्टली लोगों ने जो है ऐसा देखा होगा कि यार बाजार में बिल्कुल भी सपोर्ट नज़र नहीं आ रही है, और एग्रेसिवली जो है शॉर्ट्स बिल्डअप किए होंगे। और उसके बाद एक खबर आती है या रूमर्स है, मैं उसके बारे में पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक खबर आती है कि भाई रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो ये कह रहे हैं कि वो नाटो में ना जाने वाली जो शर्त है रशिया की, वो शायद मानते हुए नजर आएंगे। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनातनी चल रही थी उसमें एक रिलैक्सेशन की बात जो है सामने आई। हालांकि शाम होते होते कुछ दूसरे तरीके की खबरें आ रही थी, उसकी जो है पुष्टि मैं नहीं कर पाऊंगा, यानी कि जो मीडिया में चल रहा है। लेकिन इस न्यूज़ के आते के साथ एक जबरदस्त कैंडल जो है आप देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पे, और इवन 1 मिनट के चार्ट पे भी आप देखेंगे तो बड़े जबरदस्त जो है कैंडल्स बनी, और ग्रीन कैंडल्स। और बैंक निफ्टी ने विद इन 15 मिनट्स 500 पॉइंट की रैली करी, 500 से भी ज़्यादा पॉइंट की रैली थी। तो जो जितना भी बाजार के अंदर कमजोरी थी वो बुल्स ने जो है खींची ऊपर की तरफ। और यही जनरली एक बाजार के कंसोलिडेशन के समय पर होता है, जैसा मैं मान भी रहा था कि बाजार में कंसोलिडेशन हो रहा है। आज बाजार ने जहाँ पे क्लोजिंग दी है वो एक अहम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, और ये 17,300 से लेकर 17,600 एक ऐसी रेंज है जो काफ़ी अच्छा सप्लाई जोन है। आप ये देखेंगे कि अच्छा खासा सप्लाई जोन है 17,600 तक। तो ये यहाँ पर भी पिछले भी पास्ट में भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा जो है तेज़ी यहाँ से होती हुई नज़र आएगी। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा क्लोजली जो है ऐसे रेंज के आसपास है जहाँ पर कि एक रेजिस्टेंस के आसपास, अगर वो रेजिस्टेंस पार होती है तो एक अच्छी तेज़ी वहाँ पर हो सकती है। ये रेजिस्टेंस है 36,500 की। पिछले हफ्ते की जो एक्सपायरी थी थर्सडे, वहाँ पर भी देखिएगा इन लेवल्स को छुआ और यहीं पर रेजिस्टेंस मिला। और पहले भी अगर हम देखेंगे पीछे के भी चार्ट्स में तो एक कंसोलिडेशन वाला जोन है। ये देखिएगा जैसा निफ्टी में सिमिलरली वैसा ही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये सेम वही अपने रेजिस्टेंस पे। तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ से ये लेवल्स टूटते हैं किसी भी कारण से 36,500 से ऊपर अगर जब बाजार क्लोज देता है, तो फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि 800 से 1000 पॉइंट तक की भी रैली हो सकती है इन लेवल्स को तोड़ने के बाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना तोड़ना आसान नहीं है। तो कल शायद हमें लगता है कि कंसोलिडेशन का ही दिन होना चाहिए, और कंफर्ट हमें नहीं है क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से। क्रूड ऑयल के प्राइस हालांकि सॉफ्ट हुए हैं कल के मुकाबले में, लेकिन फिर भी जो है एक पेन जो है हमारी इकोनॉमी में हो सकता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्पेकुलेशन के लिए ऑपरेटर के गेम में हो सकता है कि बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश की जाए, बट मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी फंडामेंटल बेसिस पर। और लिक्विडिटी जिस तरीके से दोबारा इंटरनेशनल मार्केट्स में आ रही है, इंटरनेशनल मार्केट में आप देखिएगा यूएस के बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त लिक्विडिटी है और बाज़ार अच्छा कर रहे हैं। गोल्ड के अंदर अच्छी लिक्विडिटी है। इवन आप क्रिप्टो करेंसीज में देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसीज में भी आप देखेंगे कि तकरीबन $5,000 के आसपास की तेज़ी आपको बिटकॉइन में नज़र आ चुकी है पिछले 10 दिनों के अंदर। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि हाँ, जो लिक्विडिटी है अभी भी बहुत ज़्यादा है। और जो 25 पैसे यूएस मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, बाजार वो कह रहा था कि हम उसके लिए पहले से स्पेस बना के बैठे थे, यानी कि जो लिक्विडिटी थी वो पहले ही बड़े प्लेयर्स ने शायद मैनेज कर रखी थी। अब नेक्स्ट टाइम भी अगर 25 पैसे का हम जो है हम उम्मीद करते हैं कि अगले महीने की भी
शायद 25 पैसे का और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आए, जो कि यूएस बॉन्ड यील्ड में बता रही हैं। तो एक ओवरहैंग तो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल क्लीन है फंडामेंटल बेसिस पर, लेकिन टेक्निकली मैं आपको यही बोलूँगा कि 36,500 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस पार होगा तो देखिएगा शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बनते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन बाजार ने देखिएगा स्टीप राइज किया है और एक बहुत तेज़ी के साथ राइज किया है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन मिलना चाहिए। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि 36,500 के आसपास जैसे ही बाजार जाएगा यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जो है देखने के लिए मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर आज क्यों नहीं लगा, क्योंकि आज भी आप देखेंगे 36468 के जो है हाई लगे। आज देखिएगा जो जिस तरीके से आज चकमा दिया बड़े प्लेयर्स ने, या आप कह सकते हैं ऑपरेटर्स ने, कि बाजार को पहले सुबह मंदा कर दिया बिल्कुल ऐसा, इतनी लगातार जो है रेड पे रेड कैंडल बन रही थी तो सुबह, और सारे जो टेक्निकल्स वाले उनको लगा यार ये तो बाजार बहुत वीक हो गया आज। और जब ऐसे में जो ट्रेडर्स होते हैं इंटरनेट ट्रेडर्स, वो मंदी की पोजीशंस बना लेते हैं, और वहीं से जो एक रिवर्स हुआ। और रिवर्स अगर किसी ने ऑटोमेटेड स्टॉप लॉस लगा रहे तो बात अलग है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने तक का भी मौका नहीं दिया। तो बाजार इस तरीके से पुल बैक किया कि स्टॉप लॉस लगाने तक का मौका नहीं दिया। अगर आपके मशीन ऑपरेटेड नहीं, अगर आप खुद अपने हाथ से अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो बाजार ने स्टॉप लॉस लगाने का भी मौका नहीं दिया अगर जो शॉर्टर्स थे। तो ये था आज भी बाजार के अंदर विशेष रूप से जो भी देखने के लिए मिला। आज एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, बाजार के अंदर जो महंगाई है वो अभी एक चैलेंजिंग है। मैंने कल आपके साथ बात की थी कि भाई साहब जो घर के खर्चे हैं वो आपके 10% तक बढ़ सकते हैं, और ऐसा अनुमान मैंने कल आपके साथ लगाया था। और कल के इस अनुमान के बाद देखिए आज की जो शेयर्स गिरावट में इंडेक्स के, आप हैरान हो जाएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.81%, नेस्ले 2.64, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, तीनों कंपनियां एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर है। आप में से बहुत से लोगों के मन में ख्याल होगा सर ये गिर क्यों रहे हैं, अगर महंगाई हो रही है तो ये भी अपना प्रोडक्ट महंगा बेच देंगे। माय डियर, ऐसा होता है कि जब प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं, तो आज मैं रेस्टोरेंट वाले से भी बात कर रहा था, तो उन भाई साहब को मैंने यही कहा कि मैंने कहा आप ये बताइए कि आप जो चीज़ें बेचते हैं उनमें आपकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो कितनी बढ़ी है। तो बता दीजिए रिफाइंड बहुत तेज़ हो चुका है, आटे के अंदर तेज़ी है, मैदा में तेज़ी है, चीनी में तेज़ी है, सारे प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी महंगे हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन हमारा बढ़ गया। तो मैंने कहा क्या आपने प्राइस बढ़ा दिया अपने जो फिनिश्ड गुड्स हैं? तो उन्होंने कहा जी नहीं। अल्टीमेटली क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि वो कहते हैं कि जी अगर मैं बढ़ाऊंगा तो हो सकता है मेरा मार्केट का शेयर घट जाए या मेरी सेल घट जाए। तो सेम चीज़ है, एफएमसीजी कंपनी भी देखिएगा पास ऑन तो करती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करती हैं, लेकिन ये जो एफएमसीजी कंपनी है जनरली पहले कोशिश करती हैं कि प्राइस ना बढ़ाकर क्वांटिटी को घटा दिया जाए। यानी कि जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग है 100 ग्राम की है तो उसको 90 ग्राम पे कर दिया जाए, 1 किलो वाली है तो 900 ग्राम। हालांकि स्टैंडर्ड जो मेजर्स हैं उसमें फिर आपको जो है इन्फॉर्म करना पड़ता है बड़े बोल्ड कि भाई ये एक स्टैंडर्ड पैक नहीं है और इसके अंदर जो है 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम माल है या 85। तो जनरली ऐसे कोशिश जो है कंपनियाँ करती हैं, लेकिन जब वो बस में नहीं रहता है तो अल्टीमेटली उनको प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं। तो आप जैसे इनके अगर कंपनीज़ के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इन कंपनीज़ में अगर नेस्ले के प्रोडक्ट की बात करें या हिंदुस्तान लीवर की या ब्रिटानिया की, तो अगर मैं जो है अपने एक मित्र से भी आज मुलाकात कर रहा तो वो कह रहे थे कि जी जो लाइवबॉय है उसके अंदर 20% की तेज़ी हो चुकी है पिछले 2 महीने में। ऐसे उन्होंने बताया कि नेस्ले के अंदर अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि जी मैगी का जो पैक वो क्योंकि रिटेल में भी बेचते हैं तो होलसेलर है हालांकि, तो वो कह रहे हैं कि 10 रुपये वाला था वो पहले 12 रुपये हुआ कुछ समय पहले, फिर 12 से 14 रुपये हुआ। तो अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हैं ये वास्तव में क्या कंपनी को पास ऑन कर रही है, लेकिन कंपनी जो प्राइस बढ़ा रही है उससे ये नहीं है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ऐसा शायद बाजार को अनुभव है और इसीलिए इनके अंदर आपने गिरावट देखी। और कल फार्मा बहुत एग्रेसिवली था, काम कर रहा था, आज उसमें थोड़ा सा रिलैक्स देखने के लिए मिला। सिप्ला और डिवीज़ लैब के अंदर कमजोरी थी, बाकी सारे बाजार में आप तेज़ी देखेंगे। कल एक स्पेशल चर्चा जो है हमने की थी वो की थी कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, और कोटक महिंद्रा बैंक आज देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा था। यानी कि मेन गेनर अगर आप देखेंगे तो आज कोटक महिंद्रा बैंक की था। वॉल्यूम भी देखिएगा एवरेज वॉल्यूम के साथ काम कर रहे थे। और ये कहाँ से स्पोर्ट आई? हालांकि हमने 1720 1730 के आसपास बोला था, अच्छा बेस बनेगा। 1755 से इस जो है इसने जो है हुंकार भरी और आज जो है बैंक निफ्टी को एग्रेसिवली जो है ये लीड कर रहा था।
इसके साथ साथ अगर हम पूरे बाजार के अंदर देखें कि भी आज दिन में क्या हुआ, तो देखिएगा बाजार नीचे 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 चल रहा था। तकरीबन पौने 1 बजे बाजार में बाउंस आता है और ये बाउंस बड़ा बेहतरीन होता है। और फिर देखिएगा इस बाउंस के बाद बाजार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगभग बाजार हाईएस्ट जो पॉइंट्स हैं, दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट था उसके आसपास ही बंद हुए। चार्ट देखिएगा अभी भी मैं यही कहूँगा कि उस रेंज के अंदर है। मैंने आपको बोला है 17,300, 17,400, 17,500, 17,600। हाँ, लेकिन एक मेजर हर्डल 17,300 भी है। अगर 17,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो थोड़ी बहुत तेज़ी आप और भी देख सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा ऊपरी लेवल पर रेजिस्टेंस है। इन सब के बावजूद इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो लिक्विडिटी जिस तरीके से आ रही है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि स्टीप फॉल जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि फंडामेंटल्स जो है स्टीप फॉल की बात कर रहे हैं। अगर फंडामेंटल बेसिस पर अगर मैं बात करूँ तो शायद जो पेन है अभी वो ज़्यादा है। बाजार अभी उसको शायद नज़रअंदाज कर रहा है। बाजार उस पेन को तब लेगा जब बाजार को सर्टन हो जाएगा भैया कि क्वार्टरली रिजल्ट देख लो, और ये रिवर्स नहीं होने वाला। अभी लोगों को लग रहा है कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक ये महंगाई है, और शायद युद्ध थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा तो महंगाई जो अभी हुई है 10, 15, 20 दिन में ये नलीफाई हो जाएगी। और क्रूड ऑयल के प्राइस से जो है ज़्यादा लिंक्ड है, तो क्रूड ऑयल के प्राइस से लिंक है तो लोगों को लगता है कि चलिए अभी 10-15 दिन इंतजार करते हैं। लेकिन जब बाजार निश्चित हो जाएगा कि नहीं जी अब महंगाई हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो शायद बाजार दोबारा से रिवर्स होने की कोशिश करे। कल मुझे ऐसा लगता है कि बाजार कंसोलिडेशन के मूड में ही है, और अभी भी मुझे लगता है कि हायर लेवल्स जो हैं वो सेल ऑन राइज है। अभी फिलहाल देखिएगा जब तक 17,600 टूट के बाजार ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक मैं ये जितनी भी तेज़ी हो रही है मैं इनको जो है एक तरीके से फॉल्स मूव मान रहा हूँ कि जब तक 17,600 के ऊपर अगर निफ्टी बंद नहीं होता तब तक आपको एक वोलेटाइल सेशन देखने के लिए मिलना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए। मैं कल भी आपके साथ बात कर रहा था, पीछे भी मैंने बात की, मैं बहुत बड़ी तेज़ी मंदी नहीं देख रहा, लेकिन बाजार देखिएगा मशीन के साथ ट्रेड होते हैं तो बहुत वोलेटाइल जो है हो गए हैं। रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसी बैंक आज के प्रमुख सितारे थे। और यहाँ पर अगर हम आज कमजोरी की तरफ देखें तो एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, सिप्ला और डीवीज लैब के अंदर कमजोरी थी। 3 शेयर आज एफएमसीजी के थे जो टॉप लूजर हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज भी इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, डिक्लाइन वाले शेयर्स ज़्यादा थे। हालांकि इंडेक्स अच्छा कर रहा था लेकिन उसके बावजूद भी जो है कंफर्ट नहीं था। बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो 330 पॉइंट, ये 330 मत देखिएगा, जहाँ से नीचे से ये आया वहाँ से 1000 पॉइंट है। देखिएगा निचले पॉइंट से देखिएगा, नीचे जो बाजार में आज जो सेलिंग थी वो ऐसा लग रहा था भाई बैंकिंग तो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गए, और बैंकों में ऑपरेटर ने गेम खेला, बोला भैया आधा दिन तुम्हारा और आधा दिन आप अपने शॉर्ट कवर करते हुए नजर आओ। तो दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बाजार बंद हुआ, ये थोड़े जस्ट होकर जो है नीचे की तरफ आपको दिख रहा है। इस चार्ट के बारे में मैंने आपको बोला 36,500 एक रेजिस्टेंस है, 36,500 550 तक देख लीजिएगा। अगर उसके बाद अगर बाजार टिकता है तो शायद एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने के लिए मिल सकती है। कोटक महिंद्रा, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, जरूरी नहीं कि कल ही मिले, लेकिन आप अगर हम देखें कि 2021 के अंदर जो है बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जो 2020 में नहीं कर पाए जबकि पूरा बाजार में तेज़ी हो चुकी थी उसके बावजूद। और अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 2021 का नंबर भी 5 बनता है, और कल 23 तारीख है उसका नंबर भी 5 बनता है, और कल बुधवार का दिन है उसका भी 5 नंबर बनता है। तो शायद बैंकिंग के लिए 5 नंबर अच्छा रहता है। तो हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अगर कल बैंक अच्छा करते हैं तो एक जो है न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करिएगा तो वो बताएंगे आपको कि भाई 5 नंबर और बुध का जो कॉम्बिनेशन बनता है। तो जनरली हमने 2021 में एक दिन ऐसा देखा था जहाँ पे 23 तारीख थी, बुधवार का दिन था, और उस दिन बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट चला था। तो वो दिन अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मैं ट्रैक कर रहा था उस समय पर, और मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही बोला था कि भाई ये 23 है, बुधवार को बढ़ती है, शायद बाजार तेज रहेगा, और बैंक निफ्टी स्पेशली। तो उस दिन बैंक निफ्टी ने निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया था। और अब कल भी ऐसा दिन है, देखते हैं कि क्या होता है, तो कल चर्चा करेंगे। हर बार ऐसा नहीं होता है कि हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो खाली न्यूमरोलॉजी के अंदर के साथ साथ जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके विचार अलग हो सकते हैं, ग्रह दिशाएं अलग हो सकती हैं। मैं जस्ट आपकी बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि भाई जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। मैं जो है मेरे को इसके बारे में बहुत विशेष ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने आपके साथ जो है चर्चा करने की कोशिश की। कोटक महिंद्रा बैंक, कल ही मैंने बात की थी, आज देखिएगा बैंक निफ्टी का मेन जो है गेनर था आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक, ये सब सितारे आज के थे तेजी के। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पीएनबी बैंक कमज़ोर थे, और बंधन बैंक के अंदर 2.83% की तेजी, स्मॉल फाइनेंस में 1.74, और कोटक महिंद्रा बैंक जो मेजर कंट्रीब्यूटर था 1.73% की तेजी।
HDFC बैंक के बारे में अगर आज बात करें तो HDFC बैंक कल अच्छा जो है पुल बैक कराने में हेल्प कर रहा था, बाजार को गिरने से रोक रहा था। आज भी देखिएगा आधे % की तेजी के साथ बंद हुआ। आज FIIs ने सरप्राइज किया, आज फिर देखिएगा बायर थे। तो जो मैं बोल रहा था कि लिक्विडिटी दोबारा से वापस आ रही धीरे धीरे, DIIs ने नेट सेलिंग की, तो बराबर ही मामला था, ज़्यादा बाइंग सेलिंग का फर्क नहीं था। इंडेक्स के अंदर देखिएगा 901 करोड़ की जो है बाइंग की FIIs ने, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 1116 करोड़ की जो है ऑप्शंस भी खरीदी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि स्टॉक्स के अंदर, तो स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने सेलिंग की है। पुट कॉल रेशियो में अब थोड़ी सी पुट राइटिंग होनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और ऑप्शन चेन भी जो है आज जितनी कल कमज़ोर दिख रही थी उसके हिसाब से बाजार ने आधे सेशन में तो वही किया जो कल, लेकिन बाद में ऑप्शन चेन बदल गई थी दिन में। तो ऑप्शन चेन की जो मैंने कल आपको बात बोली थी, तो ऑप्शन चेन में जो भी ट्रेड लेते हो तो ध्यान रखिएगा हर 10-15 मिनट में आपको ऑप्शन चेन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन की जो स्थिति है वो बदलती रहती है, और बाजार में एक्सपायरी जितने नज़दीक आती है ऑप्शन चेन उतनी ही ज़्यादा कारगर जो है होती हुई नज़र आती है। डाउ जोन्स भी आज देखिएगा तकरीबन आधे % से ज़्यादा की तेजी के साथ काम कर रहा है। ब्रेंट क्रूड आज थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन अभी भी $114 हमारे लिए शायद ये भी अनुकूल नहीं है अभी भी। आज मेन जो चर्चा है, जनरली ऐसा होता है, जब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कल भी होगा ज़रूरी, लेकिन देखिएगा सारी की सारी जो इन द मनी कॉल्स हैं उनमें अनवाइंडिंग हो गई। और जब ऐसी कॉल में अनवाइंडिंग होती है एक्सपायरी से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, तो जनरली ऐसा देखने के लिए मिलता है कि थोड़ी तेज़ी की संभावना बनती है, लेकिन उस तेज़ी की संभावना बनने के बाद ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर भी देखा जा सकता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि सेलिंग प्रेशर आए। कुल मिलाकर ये जो कॉल राइटर्स हैं इन्होंने अपनी पोजीशंस हटा ली है, तो ये बता रहा है कि ये लोग भी मान के चल रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा और मूव करेगा। हालांकि जिस दिन बाजार में तेज़ी होती है उस दिन देखिएगा डरना इनका स्वाभाविक भी रहता है, क्योंकि एग्रेसिवली जो कॉल बिकी हुई होती हैं वो भी साथ साथ जो है कवरिंग के लिए आती हैं। और इवन 17,500 एक जो मेजर हर्डल है वहाँ पर भी अनवाइंडिंग हुई है। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज़ है कि भाई इतने ऊपर यानी कि 200 पॉइंट दूर भी जो है अब लोग डरने लगे हैं कि चलो भाई जो भी ऑप्शन का प्रीमियम उसको लेके जो है साइड हो। और रीज़न ये क्योंकि जिन्होंने भी कल बेची होगी तो केवल 20 रुपये का ही नुकसान हो रहा था, तो शायद इसलिए भी जो है कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन हल्की कर ली होगी। पुट राइटिंग की बात करें तो देखिएगा पुट राइटर इतने एग्रेसिव नहीं है, लेकिन फिर भी पुट राइटिंग 17,300 पे हुई है जो मेजर हम रेजिस्टेंस मान रहे हो। 17,100 पे 20,000 है और 17,000 पे 39 है, यानी कि ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक बेस बनाने की जो है कोशिश हो रही है। तो जहाँ पे पुट राइटिंग होती है वहाँ पे बाजार का बेस बनने की संभावना होती है। पुट राइटर्स अगर बैंक निफ्टी में देखें तो इतने एग्रेसिव नहीं है, लेकिन 36,000 पे 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखने की कोशिश की है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट होगा 36,000 पे। लेकिन कॉल राइटर देखिए अनवाइंड करते हुए, तो कॉल राइटर आज डर गए, इस तेजी को देख के कॉल राइटर डर गए, तो यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई है। तो यानी कि जो तेजी है वो कल कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि 36,500 पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो ये भी एक हर्डल का काम करेगी। लेकिन जब कोई हर्डल टूटती है तो शॉर्ट कवरिंग की संभावना बनती है। तो 36,500 जो है क्लोजली आपने जो है कल वॉच करना है कि 36,500 के बाद अगर बाजार 1 घंटे या आधे घंटे टिकता है तो फिर जो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर 36,500 से रिवर्स करता है तो आप ये भी मान सकते हैं कि अगर फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आती है और बियर्स ने अपने कंट्रोल में बाजार ले लिया, तो जो आज के लो थे, जो हज लो लगे, वो कल भी लग सकते हैं। बट कुल मिला के अभी ये जो डेटा पॉइंट है मैं उसके हिसाब से बताऊँ आपको, तो कॉल राइटर डरे हुए हैं, ये तेजी का प्रतीक जो है जनरली होता है। तो आज की ये जो चर्चा आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।